आधी रात का समय था। पाकिस्तान के इस्लामाबाद से सटे हुए एक गांव की सड़क पर तारा सिंह एक बाइक को सड़क पर दौड़ाए जा रहा था। उस बाइक के पीछे उसकी प्रेमिका सकीना बैठी हुई थी। तारा सिंह भारत का रहने वाला था और सकीना पाकिस्तान में रहती थी। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। तारा सिंह सकीना को लेने चुपके से बॉर्डर पार करके पाकिस्तान पहुंच गया था। हम इंडिया पहुंच तो जाएंगे ना तारा? तुम पाकिस्तानी सेना को नहीं जानते। घबराओ मत सकीना, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सच तो ये है कि पाकिस्तानी आर्मी एक हिंदुस्तानी के हौसले को नहीं जानती। लेकिन तारा, उनके पास हथियार हैं और तुम निहत्थ थे। तुम उनका मुकाबला कैसे करोगे? उसकी नौबत नहीं आएगी सकीना। हम बॉर्डर पर पहुंचने ही वाले हैं। बॉर्डर पर मेरा दोस्त कुलजीत हमारा इंतजार कर रहा है। वो हमें बॉर्डर पार करा देगा। कुछ देर बाद तारा सकीना को लेकर बॉर्डर पार पहुंच गया। तारा अपनी बाइक खड़ी करके सकीना को लेकर झाड़ियों में छिप गया। तुम तो कह रहे थे ना कि तुम्हारा दोस्त कुलजीत यहाँ पर तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा, मगर यहाँ तो कोई भी नहीं है। उसे यहीं पर होना चाहिए था सकीना। अब तो मुझे उसकी चिंता होने लगी है। कुछ घंटों बाद तो सुबह हो जाएगी तारा, फिर हम बॉर्डर पार नहीं कर पाएंगे। तभी एक पाकिस्तानी सैनिक चिल्लाते हुए अपने साथियों से बोला, वो देखो, सामने झाड़ियों में एक लड़का और लड़की छुपे हुए हैं, पकड़ो उन्हें। कुछ ही देर में 3 पाकिस्तानी सैनिकों ने सकीना और तारा को पकड़कर बांध दिया और तारा को बुरी तरह से मारने लगा। तारा बेहोश हो गया। तारा को जब होश आया तो उसके सामने एक जनरल 2 सैनिकों के साथ कुर्सी पर बैठा हुआ था। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारे देश की लड़की को भगा कर ले जाना चाहते हो। सकीना कहाँ है? अफसोस, अब ये तुम कभी नहीं जान पाओगे। इतना कहकर जनरल ने पिस्तौल तारा के ऊपर तान दी। तभी जंगल में से अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी। ये आवाजें कैसी हैं? पता नहीं जनरल, इस तरह की अजीबोगरीब आवाजें मैंने कभी नहीं सुनी। तभी एक बहुत बड़े कद का भयानक दिखने वाला भेड़िया, जिसकी आंखें किसी बल्ब की तरह चमक रही थी, अचानक उस भेड़िए ने उस पाकिस्तानी सैनिक के टुकड़े टुकड़े कर दिए। पाकिस्तानी जनरल ने पिस्तौल की सारी गोलियां उस भेड़िए के सीने में उतार दी, मगर वो एक काला धुआं बनकर वहां से गायब हो गया। कौन था ये भेड़िया जिसने मेरे एक सैनिक को मेरी आंखों के सामने मार दिया? मुझे नहीं पता वो कौन था। झूठ मत बोलो, तुम सब जानते हो। बताओ कौन था वो? तभी वहाँ पर फिर से अजीबोगरीब आवाजें आने लगी। एक सैनिक कपकपाती हुई आवाज में जनरल से बोला, हम सब मारे जाएंगे। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैंने आपसे मना किया था जनरल कि आज पूर्णिमा की रात है, उस हिंदुस्तानी लड़के को जान से मत मारिए, मगर आपने मेरी बात नहीं मानी। कुछ घंटे पहले आपने उसको मारकर उसकी लाश उसी शापित अंधे कुएं में फेंकवा दी। ये वही है। उसके शरीर में जरूर राक्षस की आत्मा प्रवेश कर चुकी है, जो हर पूर्णिमा की रात जिंदा हो जाता है। जनरल, अब वो राक्षस यहाँ पर गदर मचा देगा। ये सब यहाँ के अनपढ़ और जाहिल गांव वालों की दंत कथाएं हैं। मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता। तभी एक सैनिक चीखता हुआ हवा में तैरने लगा। अचानक उस सैनिक की गर्दन अपने आप उसके धड़ से अलग हो गई और वो जमीन पर धराशायी होकर गिर गया। तभी एक तेज हवा का झोंका जनरल के चेहरे से टकराया और सब तरफ काला धुआं फैल गया। वहां मौजूद सभी लोग बुरी तरह से खांसने लगे। कुछ ही देर में उस काले धुएं ने एक भयानक आकृति का रूप ले लिया। जनरल डर से चीखते हुए सैनिकों से बोला, देख क्या रहे हो? अपनी मशीन गन उठाओ और इसे भून कर छलनी कर दो। जनरल ने इतना बोला ही था कि तभी उस भयानक राक्षस ने अपने पैने और धारदार नाखून जनरल की गर्दन में गाड़ दिए और एक ही झटके में उसकी गर्दन उसके धड़ से अलग कर दी। उसने उस जनरल को चीखने का मौका तक नहीं दिया। इस भयानक दृश्य को देखकर सैनिकों में खलबली मच गई।
एक सैनिक अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने ही वाला था कि तभी उस भयानक राक्षस ने उस सैनिक को दबोच लिया और अपने लंबे और पैने दांत उसकी गर्दन में गाड़ दिए। कुछ ही क्षणों में उस सैनिक की दर्दनाक चीखें जंगल में गूंज उठी। अब वहां पर सिर्फ 2 ही सैनिक बचे थे, मगर वो दोनों सैनिक बहुत ही डरे हुए थे। एक सैनिक अपनी जान बचाने के लिए बुरी तरह से वहां से भागने लगा, मगर देखते ही देखते उस भयानक राक्षस ने एक काले धुएं का रूप धारण कर लिया और बहुत तेज गति से उस सैनिक के सामने आकर खड़ा हो गया और अपने पंजे उस सैनिक की आंखों में गाड़ दिए। कुछ ही देर में वो सैनिक दर्द से तड़पता हुआ मृत होकर नीचे गिर गया। अब सिर्फ एक ही सैनिक बचा था। मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। मैं समझ गया तुम वही हो जिसे कुछ घंटे पहले छोड़ दो जनरल ने मारकर उस शापित अंधे कुएं में पिघवा दिया था। मेरी बात का यकीन करो, तुम्हें मारने में मैं शामिल नहीं था। अचानक वो भयानक राक्षस गायब हो गया। तुम किसकी बात कर रहे हो जनरल? किस व्यक्ति को मारा था? कहीं तुमने सवेरे मेरे दोस्त कुलजीत को तो नहीं मार दिया? ड्यूटी पर आते ही मुझे पता चला कि कुछ देर पहले जनरल ने एक हिंदुस्तानी जासूस को मारकर अंधे कुएं में फिकवा दिया है। मेरा दोस्त कुलजीत ही मेरा इंतजार कर रहा था। जब मैं सकीना के साथ बॉर्डर पर पहुंचा तो वो यहाँ पर नहीं था। हमने उसका बहुत देर इंतजार किया। इसका मतलब कुलजीत पकड़ा गया। कम से कम ये तो बता दो कि मेरी सकीना कहाँ है? वो सैनिक इससे आगे कुछ बोल पाता कि तभी उस सैनिक के ऊपर किसी ने ताबड़तोड़ फायर कर दिया। तारा ने देखा फायर करने वाला व्यक्ति उसका दोस्त कुलजीत था। कुलजीत, तू जिंदा है? मुझे लगा कि इन लोगों ने तुझे मार दिया। ये सारे सैनिक किसी हिंदुस्तानी को मारने की बात कर रहे थे। जल्दी से मेरे हाथ खोल यार। सकीना को कहाँ छुपा दिया है? और पता नहीं छुपा दिया है या मार दिया है। वो सब तो ठीक है, लेकिन इन सब सैनिकों को किसने मारा? तारा ने आंखों देखी सारी भयानक घटना कुलजीत को बता दी। तुझे क्या मैं बेवकूफ नजर आता हूँ? तेरे कहने का मतलब ये है कि इन सबको एक राक्षस ने मार दिया है? मैं सच कह रहा हूँ कुलजीत। एक सैनिक जनरल से बोल रहा था कि उसने किसी हिंदुस्तानी को मारकर शापित अंधे कुएं में फिकवा दिया है और पूर्णिमा की रात में जो भी मृत व्यक्ति उस कुएं में गिरता है वो भी एक राक्षस बन जाता है। हम दोनों मिलकर पता करते हैं कि सकीना कहाँ है। तारा की बात सुनकर कुलजीत अपने होठों पर रहस्यमयी मुस्कान लिए बोला, सकीना तुझे कभी नहीं मिलेगी। क्या मतलब है कभी नहीं मिलेगी? क्योंकि उस शापित कुएं में किसी हिंदुस्तानी को नहीं बल्कि सकीना को मारकर फेंका गया है और सकीना को मारने वाला मैं ही हूँ। कुलजीत की बात सुनकर तारा की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। लेकिन क्यों? तूने उसे क्यों मारा? क्योंकि सकीना से मैं प्यार करता था और सकीना तुझसे प्यार करती थी। मैं पाकिस्तान का एक जासूस हूँ। तेरे आने की खबर जनरल को मैंने ही दी थी। जब तू बेहोश हो गया था तब जनरल ने सकीना को मुझे सौंप दिया। मैंने सकीना को बहुत मनाने की कोशिश की, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ तेरा नाम ले रही थी। इसलिए मैंने कुछ सैनिकों के साथ मिलकर उसे मारकर कुएं में फेंक दिया और सारे सैनिकों को यही लगा कि कुएं में मारकर मुझे फेंका गया है। अब तू भी मरने के लिए तैयार हो जा। तभी कुलजीत के हाथ से पिस्तौल गिरकर हवा में तैरने लगी और तारा के हाथ खुद ब खुद खुल गए। कुलजीत के सामने वही भयानक चेहरा था जिसने कुछ देर पहले सबको मार दिया था। कौन हो तुम? मगर अचानक वो भयानक राक्षस एक भयानक स्त्री में परिवर्तित हो गई, जिसके चेहरे की खाल बुरी तरह से जली हुई थी और उसके चेहरे से मांस लटक रहा था। उस भयानक स्त्री ने अपने नुकीले पंजे कुलजीत की गर्दन में गाड़ दिए। कुलजीत की एक दर्दनाक चीख जंगल में गूंज गई। वो भारी आवाज में तारा को देखकर बोली, चले जाओ यहाँ से। इतना कहकर वो वहां से गायब हो गई।
तारा समझ गया था कि वो उसकी सकीना ही थी। तारा आंखों में आंसू लिए और खाली हाथ अपने देश की ओर लौट आया।